दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी अब तेजी के साथ बढ़ रही है। एक जमाना था कि जब बहुजन समाज पार्टी के आम कार्यकर्ता भी अखबारों को पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब माहौल इस तरीके से बदला है कि बहुजन समाज पार्टी के वो मतदाता जो गांव के दबे कुचले हैं, वो भी अब ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐपों पर सक्रिय हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि उनको आसानी के साथ पार्टी की ही नहीं, समाज की पूरी जानकारी मिलती जा रही है। यानी अब साफ हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता हाईटेक हो गए हैं। यही वजह है कि अब 2027 के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में अपना एक नया समीकरण बनाने जा रही है। आगामी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने लखनऊ में एक विशाल रैली किए जाने का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज के लोग एकत्र होंगे और पार्टी इस रैली के माध्यम से प्रदेश की राजनीति की दिशा ही नहीं बल्कि दशा भी बदलने जा रही है। वर्तमान समय में जो हालात बने हैं उसमें समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से अपमानित तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ दामन थाम सकते हैं। इसमें मुस्लिमों समाज की एक बड़ी जमात बताई जा रही है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से अंदरूनी तौर पर काफी नाराज है और वो अब ये देख रहा है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए कौन सा दल सक्षम हो सकता है। हकीकत भी ये है कि यदि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला तो हर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के जो परंपरागत वोट है वो मुस्लिमों को प्लस करते हुए 2027 के चुनाव में एक बड़ा गेम फॉलो कर सकते हैं, जो कि प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव और नई दिशा बना सकता है। सियासत की जंग में उत्तर प्रदेश में होने वाले इस बदलाव को लेकर के यूं तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए तैयारियां तेजी के साथ शुरू की हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी अब विपक्ष की भूमिका में रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ और भी मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन मौजूदा समय में अभी तक बहुजन समाज पार्टी भले ही आपको साइलेंट मोड पर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन पिछले काफी समय से जिस तरीके से सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू हुआ है उससे बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई जागरूकता आई है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूब, फेसबुक एवं ट्विटर हैंडल के साथ साथ विभिन्न तरीके की सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से देखकर जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार सुश्री मायावती के फॉलोवर भी अब बहुत तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। उनके भाषणों को सुना जा रहा है, उनके ट्विटर संदेशों को देखा जा रहा है, किस तरीके से चुनावों को लेकर के सुश्री मायावती द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और क्या दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, इसको आम कार्यकर्ता अब अपने मोबाइल के माध्यम से ही वो देखकर जागरूक हो रहा है। आगामी 2027 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही 9 अक्टूबर को प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है। इस रैली को लेकर के पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिला अध्यक्ष अब विधानसभावार
बाकायदे बैठकें कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, रैली के एजेंडे को एवं सुश्री मायावती जी के फरमान को वो जानकारी दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें 9 अक्टूबर की रैली को लखनऊ में भारी भीड़ के साथ पहुंचना है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा अब लगातार अभी तक भले ही खुद को साइलेंट मोड में बता करके विपक्षी दलों को गुमराह किए जाने का काम किया गया हो, लेकिन अब मौजूदा समय में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने खुद के मतदाताओं को बटोरकर अब पिछले बार की तरह एकजुटता कायम करने में लगी हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। हालांकि इसमें यदि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज का बहुजन समाज पार्टी को समर्थन हासिल हो गया तो इसमें समाजवादी पार्टी को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज इस वजह से नाराज है कि योगी सरकार में कहीं न कहीं मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया। सबका विकास सबका साथ कहने के बावजूद भी मुस्लिम लीडरों की जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है उनके साथ कहीं न कहीं सरकार ने अपने हिसाब से कार्य किया, जो कि मुस्लिम समाज उसे गलत ठहराता है। अब इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज की ये अपेक्षा थी कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन छेड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को जरिए बयान, जरिए ट्विटर हैंडल तो तमाम जवाब दिए, लेकिन सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई का दावा करने का पूरा दावा खोखला साबित हो गया, जिससे मुस्लिम समाज की नाराजगी लाजमी है। और यही वजह है कि आगामी 2027 के चुनाव में मुस्लिम समाज ये देखने में जुटा है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट, जो खास तौर पर दलित समुदाय के मतदाता हैं, वो कितना एकजुट होते हैं और यदि बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका बेस वोट यानी जिसको परंपरागत वोट कहा जा सकता है, वो यदि पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो शायद मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है। यानी साफ जाहिर है कि अब प्रदेश की सियासत में तमाम तरीके के बदलाव आने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग अलग रणनीति बना रही है। अब ऐसे में सबकी नजरें कांग्रेस पर भी टिकी हुई है। कांग्रेस उसका उत्तर प्रदेश में कोई खास संगठन नहीं है, जहां पर भी संगठन है भी उनके कार्यकर्ता अभी भी एरिस्टोक्रेसी में परेशान है। कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता का अभाव है, नेताओं की संख्या ज्यादा है कांग्रेस में, कार्यकर्ताओं की संख्या कम है। इससे ये पूरे तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस किसी न किसी दल से गठबंधन करके ही चुनाव के मैदान में होगी। फिलहाल सियासत की इस जंग में हम आपको लगातार खबरों में ताजा तरीन बनाए रखेंगे। आप खबर कहां से देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।